नमस्कार, मैं हूं नीरज सिंह सरदार। स्टार न्यूज में आपका दोबारा से स्वागत है। देश विदेश की खबरों के साथ हमारा इंटरव्यू अधूरा रह गया था, दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ है, पहले भी बताया था, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ। तो सर, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो टूर और टूरिज्म है उसको कैसे बढ़ावा दोगे आप? क्या आपके प्लान है उनको लेकर? जी, मेरा प्लान जो है वो ये है कि जो है मैं बड़ी सस्ती वगैरह बस सर्विसेज वगैरह कर दूंगा। मैं जो हूँ एरोप्लेन सर्विसेज हैं, स्पेस सर्विसेज हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज है मतलब वो कम कर दूंगा। और उसके अलावा जो है वीजा सर्विसेज जो है वो कम कर दूंगा, वीजा जो है वो हाफ कर दूंगा। उसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा, जो भी जहाज में लोग बंदे ज्वाइन कर रहे हों या साइन अप कर रहे हों उनके बारे में यही कहूंगा कि जाने जाना हमें ना बुलाना, रुके चाहे लाख जमाना, और बी एलिफेंट पे दोबारा ना आना, और जब आना तो अपनी बेगम को साथ लेके आना। ठीक है सर, मैं यही बताऊंगा कि अपनी फैमिली को लेके जाया करें। कुछ पता नहीं आप कहीं भी जाके आप स्टक हो जाएं। ओके, नेक्स्ट सवाल। ये तो काफी अच्छी बात है सर। सर, मनी लॉन्ड्री पॉलिटिशियंस के बारे में आपका क्या सोचना है सर? देखिए, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि पासपोर्ट के लिए देखिए लाइन में लगना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट दिया, आधा घंटे में हमारा पासपोर्ट बन के आ गया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिटिशियन वगैरह ये सब जो है हमारी जो है हुकूमत से खाली हो जाएंगे। हम उनको किक मार के जो है आउट कर देंगे। हमको जो है सही तरह के बंदे चाहिए जो कि इंसाफ हो, मतलब बिल्कुल शरीफ आदमी हो, जो कि बिल्कुल किसी भी किस्म का धोखेबाज ना हो। ओके सर। सर, टॉफल और टॉलिप के बारे में आपका? देखिए, मैं आपको इसी बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए टेस्ट ऑफ इंग्लिश ए फॉरेन लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ उर्दू एज ए फॉरेन लैंग्वेज, ये मैं एक नया इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि जो बच्चे हिंदुस्तान से पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे हो उनको इसके बारे में ये सब कुछ पता हो। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके एजुकेशन के बारे में कुछ होना चाहिए कि कुछ मतलब कि कोई भी अनपढ़ लोग पॉलिटिशियन में आ जाते हैं, तो आपका क्या सोचना है इस बारे में सर? जी जी जी, हेलो जरदारी, हाँ मैं बाद में बात करूंगा। ओके, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे किसी भी किस्म के जो है ना बंदे जो है जाहिल नहीं आएंगे। उनके पास कम से कम जो है मिनिमम BA, BSc, BCom या मतलब कोई उसे इक्विवेलेंट डिग्री या सर्टिफिकेट वगैरह होने जरूरी है। मैं अपनी ये जो हुकूमत है उसके अंदर PhDs वगैरह को जो है वो प्रीफर नहीं करूंगा। PhD का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे ना, आप लोगों को पता है ना, पास्ट हाई स्कूल विद डिफिकल्टी। तो मतलब वो लोग जिन्होंने मतलब स्कूल में जिनके पास PhD की डिग्रीज हैं, PhDs हैं, वो हमारी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। बाकी सब लोग मिनिमम ग्रेजुएशन वगैरह वो सब शामिल हो सकते हैं, मास्टर्स वगैरह सब लोग आएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे मैनेज करते हो सर? देखिए, मैं एज ए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर म्यूचुअल फंड्स को ऐसे मैनेज करूंगा कि देखिए अलीको है, हमारे पास MGI है, हमारे पास GLI है, हमारे पास EFU है, हमारे पास पाक कतर है, हमारे पास तकाफुल है, हमारे पास स्टेट लाइफ है। हम ये करेंगे कि हमारे जो हिंदुस्तान भाई हैं उनको भी हम अच्छा 13% 14% दें ताकि वो भी हमारे यहाँ अपने फंड्स वगैरह जमा कराएं। और हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे बंदे वहाँ जाना चाहें, मुंबई में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और ये सब खरीदना चाहें तो हमको मतलब अच्छे पेमेंट्स में और सस्ते पेमेंट में मिले। अच्छा, अच्छी बात है सर। ये तो स्पिरिचुअल सर्किल का क्या प्लान है सर आपका? देखिए, स्पिरिचुअल सर्किल के बारे में मैं सिर्फ यही कहूंगा, देखिए इंसान मरने के बाद खत्म नहीं होता है बल्कि अबदी जिंदगी हासिल कर लेता है। अच्छे इंसान जो होते हैं वो लाफानी होते हैं। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँ कि दुनिया की झूठी कदरों को छोड़ के सच्चाई से आगाह होने का नाम मौत है। इंसान ही समझता है कि वो मर गया, खत्म हो गया। अच्छे लोग कभी मरते नहीं है, वो जिंदा होते हैं, वो दिल में होते हैं, वो आसपास है, हमारे पास है। अगर आपको यकीन नहीं है तो रूहानी दुनिया के भी एडमिनिस्ट्रेटर है। कराची में रणछोड़ लाइन, जेकब लाइन, जेट लाइन, मूसा लाइन, हर जगह के एडमिनिस्ट्रेटर है। इसी तरह से हमारे इस इलाके में भी रूहानी एडमिनिस्ट्रेटर है। आप ये देखिए, आज हमारा 6 महीने से जहाज हुआ, किसी की कुछ हिम्मत हुई हमारे को बाल बिका कर सके। आप देखें हम लोग कितने फिट हैं। देखिए, आप देखिए प्रेसिडेंट हो गए हम लोग कितने फिट है। ये आप देख ले, मतलब हमको देख के आइडिया हो गया आपको कि मतलब कोई हमारे कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास काफी रूहानी हस्तियां हैं। और पाकिस्तान स्पिरिचुअल सर्किल हमने इसीलिए बनाया है कि हमारे लोग सर्किल में शामिल हो, रूहानी हस्तियां हमारे साथ हो जो कि मुख्तलिफ नजर नहीं आती हैं। हेलो हेलो, तो यहाँ नहीं आने का, फिर आ गया तू। चलो अच्छा अच्छा सर, आप सर कुछ स्पेशल करना चाहते हो सर जो नॉर्मली सब लोग करते हैं, पर उससे कुछ हटके स्पेशल करना चाहते हो सर आप? मैं ये करूंगा कि देखें, गरीबों के लिए हम लोग ये करेंगे, खामोशी से उनकी हेल्प करें, खामोशी से अपने मिनिस्टर्स वगैरह को बोलेंगे कि खामोशी से रात को गोश्त किया करें। जैसे एक जमाने में अंबिया किराम के जमाने में होता था, रात को लोग खामोशी से जाते थे और देखते थे कि हांडी जल रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो गरीबों की, मिस्कीनों की और यतीमों की किसी तरह से हेल्प हो जाए। जो लोग ठंडे में जमीन पे सो रहे हैं उनको किसी तरह से उनकी हेल्प हो जाए ताकि उनको मुश्किल ना हो, उनकी जिंदगी आसानी से गुजर सके। अच्छा, हमारे अभी नए रिपोर्टर आएंगे जो कि और सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी पार्टी में आने के लिए क्या करना चाहिए?
देखिए मैंने अपनी पार्टी में आने की रिक्वायरमेंट आपको पहले बता दी है कि 420 के 420 केस चाहिए मुझे। सर मेरे पास 421 है तो मैं नहीं आ सकता। नहीं आपके पास ज्यादा है, आप अपना 1-2 केस कम कर दीजिए, माइनस करवा दीजिए और अपना जो है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। जैसे आपके केसेस कम हो जाएंगे मैं आपको अपनी पार्टी में दे दूंगा। सर ये दूसरा ये कि जिस तरह टाइम ट्रेवलिंग यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी हाँ। इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को। जी मेरे पास एक ब्लैक कलर का बैग है, उसमें थ्योरी है। किसी ने भी यकीन करें, अगर यहाँ पे तंग किया मैं यकीन करें मैं जला के भस्म कर दूंगा और आप देख लीजिएगा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई चीज नजर नहीं आएगी जैसे पहले नजर आती थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरा एहतियात रखना। ये बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो है ना वो अभी देख लो, मैं कभी गुस्से में जब मैं जलाल में आ जाता हूँ, यकीन करें जब मैं जलाल में या जब्बार हो या आहार हो, मैं जब जलाल में आ जाऊंगा तो फिर मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, सब चीज जल के मतलब राख हो जाएंगी। बस मैंने सुना है कि आपने अमेरिका को कहा है कि आप उनको ड्रोन हम लोग ड्रोन के लिए 20 से 25 पायलट देंगे जो लियारी के मगरानी हजरात जिनको 20 साल का गधा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? नहीं ये आपका गलत सुनी है। ये मैं इस बात का यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। अलबत्ता वो पायलट जो कि लियारी में गधा गाड़ी चलाते थे उनको मैं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा। ये ड्रोन हमले की इजाजत नहीं दूंगा। बिला वजह मैं किसी की जिंदगी से नहीं खेलूंगा भाई, सही बात है। मैं ये सर जिस तरह अभी हर कोई नेता जो है वो IMF से कर्जा लेता है और बाद में उसका सारा बोझ जो है वो आवाम को भरना पड़ता है, तो आप IMF को क्या कहना चाहेंगे? कोई बात करना चाहेंगे कि हाँ मैं देखिए बिल्कुल जूलियट रिगार्ड से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। इससे पहले डेमोक्रेट्स खान से मेरी बात हुई थी, वो तो फिर इसके बाद आपको पता है वो जेल में चले गए थे। फिर जूलियट रिगार्ड से बात हुई है, उसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए अभी पाकिस्तान में हम कर्जे लेंगे, कर्जे अभी हम वापस नहीं करेंगे। कर्जे वापस मैं उसी वक्त करूंगा जब वकार भाई जो है मेरे पैसे क्लियर कर देंगे, जब इमरान मियानी मेरे पैसे क्लियर कर देंगे तो मैं IMF के पैसे क्लियर कर दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ मियानी भाई मेरे पैसे क्लियर कर दे और वकार भाई मेरे पैसे क्लियर कर दे। 35 लाख उनके पास है, 36 लाख उनके पास है। जैसे ही मेरे क्लियर होंगे मैं यकीन करें बाकी पैसे क्लियर कर दूंगा। सूत्रों के अनुसार हमने सुना है कि आप अफगानिस्तान में कोई सी पोर्ट बनाना चाह रहे हैं। जी मैंने आपको इससे पहले जिक्र कर दिया था कि वहाँ पे जो नखलिस्तान है, रेगिस्तान है, अफगानिस्तान है, अजबकिस्तान है, तर्कमेनिस्तान है, हम सब उसको मिलाएंगे और पूरा एक नहर स्विच की तरह एक बिल्कुल नहर बनाएंगे। ये चीज आप क्या कहते हैं सुनना। अच्छा अगला सवाल करें सर। अगला ये है कि सर मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरे पास जो है इस किस्म के कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होंगे, मैं उनको किक आउट कर दूंगा। यहाँ पे जो है करप्शन वगैरह जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हमारी हुकूमत के अंदर जो है बिल्कुल रूहानी सिलसिले में जैसे 1400 साल पहले चलती थी बिल्कुल उसी तरह से होंगे। सादे और संजीदा किस्म के लोग होंगे, हम गलत किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। आजकल जो गरीब जनता है 100 रुपए का जब कार्ड लोड कराती है तो 25 रुपए उसमें टैक्स कट रहा है। आपकी गवर्नमेंट में आप क्या बेनिफिट देंगे? नहीं बिल्कुल हमारा प्रोग्राम वही है कि हम 101 रुपए कर देंगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा वही होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत है अपने बंदों को महीने के $300-400 देती है जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती है। तो मैं वही करूंगा, यकीन करें मैं वही काम करूंगा जो कि ऑस्ट्रेलियन हुकूमतें करती हैं और मैं कोई कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान और नेपाल के रिलेशन और अफगानिस्तान के रिलेशन के नहीं मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे होंगे और मेरा प्रोग्राम ये है कि हर मुल्क का हर मतलब ये कि एज ए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हर महीने एक विजिट में जरूर करूँ। खासतौर पर मैं अपने पड़ोसी मुल्क को हिंदुस्तान हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। डियर कैप्टन, आप मर्चेंट नेवी में क्या अमेंडमेंट्स लाएंगे, क्या रूल्स और रेगुलेशन लाना चाहेंगे? क्योंकि आप IMO के मेंबर भी रहे हैं, इसके अलावा आप चार्टर मेंबर। हाँ जिसका मैंने ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस कर चुका है कि मैं सबसे ज्यादा जो मेजर चेंजेस जो लाऊंगा वो SCCW कन्वेंशन में लाऊंगा, क्योंकि SCCW वाकई बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कन्वेंशन है और वो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। और ये वो कैसा कन्वेंशन था कि पहले बेसिक फायर फाइटिंग कर दो, फिर एडवांस कर दो, एडवांस फायर फाइटिंग के बाद अप्रूव फायर फाइटिंग कर दो, अप्रूव फायर फाइटिंग के बाद अप्रूव फायर फाइटिंग कर दो, एडवांस के साथ फोटो लगा के कर दो, तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आप ये नहीं समझते कि ये सब चीजें लाने से जो है वो एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम का जरिया एक है, एक तरह से करप्शन की जा रही है, गरीब लोगों के साथ उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और वो सर्टिफिकेशन को रिवेलिडिटी करके आप सिर्फ पैसे दें और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है सर। तो व्हाट टाइप ऑफ नहीं बिल्कुल ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अलबत्ता ये है कि प्रैक्टिकल तरह की ड्रिल्स होंगी और PSC वालों को मैं इजाजत दे दूंगा कि ऑन बोर्ड वो अचानक आए और जहाज के बंदों से किसी भी किस्म की कोई सी भी ड्रिल करा दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। बंदों को चेक करने का तरीका है कि पोर्ट स्टेट कंट्रोल हो गया या वेटिंग इंस्पेक्टर हो गया, आगे कोई सी ड्रिल करा लो, चेक कर लो कि जहाज में प्रॉपर ड्रिल्स हो रही है, ये जाली एंट्रीज हो रही है। ये काम मैं करवाऊंगा। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप
वसीम अकरम और सुष्मिता सेन की शादी होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये सिर्फ इसीलिए करा रहा था, मैं देखें ये शादी मैं इसलिए करा रहा था कि शाहिद अफरीदी की सुष्मिता से और मैं जो है उर्मिला की जो है वो आपके जावेद मिर्जा से, मतलब मैं सबकी कराना चाह रहा हूँ ताकि किसी तरीके से जो है हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशन बड़े अच्छे हो जाए, जो कि काफी अर्से से खराब हो गए थे। एक जमाने में मुशर्रफ के जमाने में थोड़े अच्छे हुए, और ये आप देखिएगा हमारी इस मुमलिकत आ रही, कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। सर, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा कि चार्ली चैपलिन के बारे में आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं चार्ली चैपलिन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बिल्कुल वो आप भी लग रहे हैं, इसलिए प्लीज वो अपने आपको देख लीजिए, वही चार्ली चैपलिन है। अगला सवाल जल्दी करेंगे तो मेरे को जाना है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ आसिफ, अभी एक महीने बाद जा रहे हो? अच्छा, ओके ओके। सर, ये कभी 10% हुआ करते थे। अब छोड़ दे, ये दुनिया को पता है, ये मुझसे मत पूछे। अच्छा, अगला सर, जिस तरह हर प्रेसिडेंट जो है उसका एक टाइटल होता है, 10% गंजा, इस तरह, तो आपका टाइटल 90%। अच्छा, अभी हमारे इंडिया से आए हुए अपने स्टार जनाब नीरज इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि आप जान चुके होंगे सर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है और काफी बदलाव भी लाएंगे ये लोग, तो अच्छी बात है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुदा हाफिज। बस मैं यही कहूंगा कि देखें, दुनिया की झूठी कदरों को छोड़कर सच्चाई से आगाह होने का नाम मौत है। इंसान मरकर खत्म नहीं होता है, बल्कि वो अबदी जिंदगी हासिल कर लेता है, और अच्छे इंसान लाफानी होते हैं, ये बात याद रखना। इसीलिए अपने आप नेक काम करो, हुकूकुल इबाद अच्छा अदा करो, लोगों के दिल मत तोड़ो, क्योंकि लोगों के दिल में खुदा होता है। हुकूकुल अल्लाह अदा कर रहे हो, हुकूकुल इबाद भी करो, हमदर्द बनो, और किसी भी तरीके से हमेशा के लिए अमर हो जाओ। ठीक है भाई।